दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक क्रीपीपास्ता। एक आदमी एक होटल में आता है और फ्रंट डेस्क में बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट से बातें करके चेक इन करता है। रिसेप्शनिस्ट उसे अपने रूम की चाबी देते हुए बोलती है, आपके रूम में जाते वक्त आपको एक रूम दिखेगा जिसमें कोई रूम नंबर नहीं लिखा हुआ है। प्लीज उस रूम से दूर रहिएगा और चाहे कुछ भी हो जाए रूम के अंदर झांकने की कोशिश मत कीजिएगा। रिसेप्शनिस्ट की बात मानते हुए वो आदमी उस रात सीधे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा लॉक करके सो गया। मगर दूसरी रात को वो अपनी क्यूरियोसिटी पर काबू नहीं पा सका। वो दबे पांव उस कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसके दरवाजे पर कोई रूम नंबर नहीं लिखा हुआ था। उस कमरे के अंदर कौन है ये जानने का उसे बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा था, तो दरवाजा खोलने के लिए उसने डोर नॉब घुमाया, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। अब वो झुककर की होल से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। कमरा बहुत ठंडा था। की होल के अंदर से आ रही ठंडी हवा से उसकी आंखों में पानी आ गया। उसे अंदर एक मामूली सा होटल रूम दिखा, ठीक जैसा उसका होटल रूम था। सामने एक बेड था जिसके ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। वो दरवाजे की दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी जिसकी वजह से उस आदमी को उसका चेहरा नजर नहीं आया। उसने एक बार दरवाजे पर नॉक करने का सोचा, मगर वो उस औरत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहां से वापस अपने रूम में चला गया। अगले दिन फिर वो उस कमरे के सामने वापस आया और उस की होल से अंदर झांकने लगा, मगर इस बार उसे गहरे लाल रंग के सिवा अंदर और कुछ भी नजर नहीं आया। वो कुछ देर तक उस लाल रंग की तरफ देखता रहा, इस आस में कि उसे अंदर क्या चल रहा है कुछ दिख जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लाल रंग अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। उसे लगा शायद उस रूम में जो रहते हैं उन्हें पता चल गया है कि वो रूम के अंदर ताकाझाकी कर रहा है, और शायद इसीलिए उन्होंने की होल को किसी लाल कपड़े से ढक दिया है। वो आदमी उस कमरे को लेकर इतना क्यूरियस हो गया कि उसने फ्रंट डेस्क में रिसेप्शनिस्ट से इस कमरे के बारे में और पूछताछ करने का सोचा। उसकी क्यूरियोसिटी देखकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा उतर गया और उसने पूछा, क्या आपने की होल से अंदर झांकने की कोशिश की थी? जब उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया तो उसने कहा, अब आपसे ये बात छिपाने का कोई फायदा नहीं है, तो सुनिए। बहुत साल पहले एक शादीशुदा जोड़ा उस रूम में रहने आए थे। उसी कमरे में उस आदमी ने अपने बीवी की जान ले ली थी और आज भी उस औरत की आत्मा उस कमरे में भटकती रहती है। ये लोग आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। इनकी त्वचा का रंग था बर्फ जैसा सफेद और आंखों का रंग गहरा लाल। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।